हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन अनहोली ऑब्सेशन का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग नींद से उठने के बाद वो खुद के जंकुक के आर्म्स में ढूंढ पाता है और तंग शौक होकर जंकुक की तरफ देखने लगता है कि वो इस टाइम पर क्यों सो रहा था और वो अब क्यों जंकुक के आर्म्स में है। तब तंग सोचता है जो भी हो, अब उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे उसके डैड के साथ बातें करना होगा। और तंग सोले सोले जंकुक के हाथ को अपनी वेस्ट के अराउंड से हटाने की ट्राई करता है। तब जंकुक और भी ज़्यादा टाइटली जंकुक तंग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ज़्यादा मूव मत करो, चुपचाप लेटे रहो। तब तंग तुरंत कहते हैं, मेरी वेस्ट के अंदर से तुम्हारी हाथ को हटाओ। तब जंकुक सोले सोले अपना आइस को ओपन करता है और कहता है, तुम क्या थोड़ा सा शांति से नहीं रह सकते हो? तुम इतनी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो? तब ये सुनकर तंग जंकुक की तरफ अपनी कॉन्फ्यूज फेस के साथ देखने लगता है। तब जंकुक फिर अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ओके तुम्हें क्या चाहिए पहले मुझे बोलो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी। तब तंग इस बार जंकुक को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैं इस शादी को कैंसिल करने वाली हूँ, जबकि मुझे अब मेरे बॉयफ्रेंड की सच्चाई पता चल गया है, तो फिर मैं अब उसके साथ कभी भी और नहीं जाऊंगी। और मेरी मॉम डैड सिर्फ नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं, तो फिर अब हम दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं, तो फिर अब इस शादी की कोई मतलब ही नहीं है। तब ये सुनकर जंकुक तंग की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और कहता है, तुम्हारी कहने का मतलब? तब तंग कहते हैं, मेरी कहने का मतलब ये है कि सब लोग चाहता था कि हम दोनों अलग हो जाए और हम दोनों अलग हो गए हैं और मैं अब किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हूँ, तो फिर अब इस शादी की कोई मतलब नहीं है, तो फिर इसे कैंसिल कर दे सकते हैं हम लोग। तब इस सुनकर जंकुक को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, रियली तुम यही चाहते हो कि मैं इस शादी को कैंसिल कर दूँ? तुम्हें कौन से एंगल से ऐसा लगता है कि मैं ये करूँगी? तब तंग जंकुक को कहता है, तुम्हें समझना होगा। तब जंकुक तंग की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और वो तंग को कहता है, रियली तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सच में शादी को कैंसिल कर दूंगी? अगर मैं कैंसिल करता तो फिर मैं कब का कर सकता था? अगर बात यहाँ पर सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बॉयफ्रेंड को अलग करने के बारे में आता तो फिर मैं वो बहुत टाइम पहले ही अलग कर देता। मेरे पास इतनी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं लगता। तुम मुझसे शादी करने वाले हो और अगर तुम मुझे रिजेक्ट करने वाले हो, ये सब कुछ तुम सोच रहे हो, तो फिर याद रखो मैं तुम्हें फोर्सफुली शादी करने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। आई होप कि तुम समझ सकते हो। मेरी डार्क साइड को तुम्हें दिखाने के लिए मुझे मजबूर मत करो, क्योंकि तुम मेरे लिए जितना ज़्यादा इनोसेंट हो, मैं तुम्हारे लिए उतनी ही ज़्यादा डार्क साइड से भरा हुआ हूँ। तो फिर अब मुझे मेरी डार्क साइड शो मत कराओ। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा घबराने लगता है, पर तंग फिर जंकुक को कहता है, पर तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? तब जंकुक कहते हैं, प्यार में कुछ भी गलत नहीं है और मैं तुम्हें पहले ही बोला था मैं तुमसे प्यार करती हूँ, किसी और से नहीं। तो फिर तुम सिर्फ मेरा हो, मेरा मतलब सिर्फ मेरा और किसी का भी नहीं। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा घबराने लगता है और वो जंकुक की आइस में लाज, डार्कनेस, ऑब्सेस सब कुछ देख पा रहा था, जो और भी ज़्यादा तंग को डरा रहा था। तब तंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था और वो घबराते हुए कहता है, तुम मेरे साथ ये सारी बातें कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तुम इस वर्ल्ड की इज्जत से शादी करना चाहते हो, कर लो, पर मैं क्यों? तब जंकुक हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें इसके आंसर नहीं दे सकती हूँ, पर एक बात का याद रखो, अगर तुम शादी को कैंसिल करने के बारे में सोचें तो फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन है तुम्हें मेरा बनाने की। तो फिर मुझे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल भी चूज़ करने के लिए मजबूर मत करना, वरना तुम इतनी ज़्यादा बुरी तरह से टूट जाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर अब अपनी कुकी को अपनी सॉफ्ट साइड को दिखाने दो और तुम जो करना चाहते हो उसे कंटिन्यू करो, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बातों को सुनने वाला यहाँ पर नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी कुकी सबके साथ मास्टरमाइंड गेम खेल रहा है और सबको ऑलरेडी मैं अपनी तरफ करके ही रखी हूँ। कोई भी तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि तुम रिलेशनशिप में आकर सब कुछ गलती कर दिया हो। अगर तुम नहीं आते तो फिर शायद
मैं इतनी ज़्यादा तुम्हारी क्लोज नहीं आ पाती। तुम्हारी ही वजह से ही मैं अब कितनी ज़्यादा खुश हूँ। देखो अब तुम्हें मैं इसीलिए मेरा बना सकती हूँ। तब तंग की आइस रेड होने लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी ये सब कुछ देख चुका है। उसकी पेरेंट्स उसकी बातों पर बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा था। सब लोग सिर्फ जंकुक की बातों को सुन रहा था, जैसे जंकुक उन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। तब तंग फिर से कहता, पर प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ कभी भी आगे चलकर नहीं रह पाऊंगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ रोमांटिक तरीके से। मैं सिर्फ तुम्हें एक अंकल की तरह देखती हूँ जो मेरी डैड की फादर है। तब ये सुनकर जंकुक हंसते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम टाइम के साथ सब कुछ भूल जाओगे और मुझे ऐसे हस्बैंड ही एक्सेप्ट कर लोगे। और अगर नहीं कर पाते हो तब भी कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। तब तंग तुरंत जंकुक के हाथ को अपने ओएस के अनुसार हटा देता है और जल्दबाजी में बेड से उठ जाता है और जल्दी से रूम से बाहर की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है क्योंकि तंग और जंकुक की बातों को और नहीं सुन सकता है जो उसे सिर्फ डरा रहा था। तब इसे देखकर जंकुक सिर्फ स्माइल करता है और एक इविल स्माइल के साथ कहता है, ओ बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से दौड़कर चले जाओगे तो फिर तुम मेरे पास वापस नहीं आ पाओगे। तुम्हें आना होगा, तुम्हारी हबी के पास तुम्हें वापस आना होगा। सिर्फ और 5 डे है और उसके बाद मैं और तुम एक साथ हो जाएंगे और तब मैं देखती हूँ कौन ऐसा पर्सन होता है जो तुम्हें मेरे पास से अलग करता है। और एक हैकर जंकुक स्माइल करते हुए सिर्फ डोर की तरफ देखने लगता है। तंग जब नीचे की तरफ जाता है तब वो जाने के बाद एक सर्वेंट के साथ टकरा जाता है। तब सर्वेंट कॉन्फ्यूज था कि तंग अपने घर में ही इतने ज़्यादा घबराते हुए दौड़ क्यों रहा था। तब सर्वेंट कहता है, यंग मस्टर्ड अब ठीक है। तब तंग तुरंत कहता है, डैड कहाँ पर है। तब सर्वेंट कहता है, सर अपनी स्टडी रूम में है। तब ये सुनकर तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। फिर तंग जब स्टडी रूम के अंदर जाता है तब वो जाकर देखता है उसके डैड कुछ वर्क कर रहा था। तब तंग घबराते हुए कहता है, डैड प्लीज़ मुझे सेव करो। तब ये सुनकर तंग की डैड तंग की तरफ देखता है। तब तंग रोना स्टार्ट कर देता है। तब तंग की डैड कॉन्फ्यूज था कि असल में तंग को हो क्या गया है, वो अचानक से रो क्यों रहा है। तब तंग के डैड तंग को कहता है, तंग क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। तब तंग घबराते हुए कहता है, डैड जंकुक अच्छा नहीं है। तब ये सुनकर तंग के डैड कन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, तंग तुम अब अपनी लिमिट के बाहर जा रहे हो। जंकुक एक गुड बॉय है और मैं उसकी मदर हूँ, मैं उसे जानती हूँ। तब तंग कहते हैं, नहीं वो गुड बॉय नहीं है, वो एक बैड बॉय है और वो मुझे लेकर ऑब्सेस है। आप जानते हैं वो मुझे लेकर लास्ट फील करता है और सिर्फ अब से नहीं बहुत टाइम पहले से। और वो आज सुबह मुझे फोर्स करने की भी ट्राई किया था और यहाँ पर मेरी ही किस भी है। और एक हैकर तंग अपने निक को शो करने लगता है। तब तंग के डैड कहता है, मैं सुबह इसे देख चुका हूँ। और तब तंग कहता है, और मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर चुका हूँ और मैं अब ये शादी नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ इसे कैंसिल कर दो। जंगू की एक मैड है, उसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। तब ये सुनकर तंग के डैड थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है तंग की सारी बातों को सुनकर। फिर तंग के डैड कहते हैं, तंग मुझे लगता है तुम्हें मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। तुम हर वक्त हम लोगों से भी ज़्यादा जंकुक को ज़्यादा पसंद करते थे और आज तुम ही जंकुक के बारे में ये सारी बातें कर रहे हो। ताऊं तुम इस तरह से कैसे बातें कर सकते हो। मैं तुम्हारी इस गलती को माफ़ कर रही हूँ पर हर वक्त मैं इस सारी बातों को नहीं सुन पाऊँगी। शादी ऑलरेडी फिक्स है और तुम बार बार आकर कोई भी ऐसे ही रीज़न हम लोग को नहीं दिखा सकते हो। जो भी हो अब मेरी स्टडी रूम से बाहर जाओ और शादी के ऊपर फोकस करो क्योंकि जल्दी ही तुम लोग शादी करने वाले हो। मैं और कोई भी तुम लोग की बातों को नहीं सुनूंगी जब तक जंकुक इसे कैंसिल करने के लिए नहीं कहता है। और तुम जानते हो जंकुक खुद तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करने के लिए राज़ी है। तो फिर ये सारे फालतू की बातें करना बंद करो और अपनी शादी पर फोकस करो। और अगर तुम दोबारा से सारी बातें करने की ट्राई किए तो फिर मैं शादी को और भी ज़्यादा क्लोज लेकर आऊँगी। तब ये सुनकर तंग की आइज़ से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगता है पर वो उसे पोसते हुए रूम के बाहर चला जाता है। 4 डेज़ बाद तंग अपने बेडरूम में था और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। तंग के पास भागने की अब कोई भी चांस नहीं था क्योंकि जंकुक ऑलरेडी बाहर बहुत सारा गार्ड को लगा दिया था
और उसके साथ बाहर बहुत सारा डॉग्स था। जैसे जंगकुक को पता है कि तांग यहाँ से भागने की ट्राई करेगा और सारे डॉग तभी सिर्फ भौंकने लगता है जब भी तांग उन लोगों की क्लोज जाने की ट्राई करता है। और इस वजह से तांग बाहर भी नहीं जा पा रहा था, यही डर की वजह से। अगर वो गया तो फिर डॉग्स सब लोगों को यही बता देगा कि तांग यहाँ से बाहर जाने की ट्राई कर रहा है। तांग सैड होकर ये सब कुछ सोच रहा था और मिरर की तरफ देख रहा था, पर तभी जंगकुक आकर पीछे से तांग को हक कर लेता है और सोले सोले अपने हाथ तांग की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और तांग के नेक पर अपने नोज को रफ करने लगता है। तब तांग ये फील करने के बाद वो अपनी फुल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है। तब जंगकुक तांग को अपने डीप वॉइस में कहता है, एक्साइटेड हो, कल हम लोग की वेडिंग नाइट है। तब ये सुनकर तांग अपनी हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और अपने आइस को टाइटली बंद करके रखता है। तब जंगकुक तांग के नेक पर सॉफ्टली एक बाइट करते हुए कहता है, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ हमारी वेडिंग नाइट के लिए, और उसके बाद मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से मेरा बना लूँगी और जल्द ही मैं तुम्हें मेरा क्लेम करूँगी। तब ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट होगा, राइट। तब ये सुनकर तांग और भी ज़्यादा घबराने लगता है और अपने आइस को बंद करके अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार मांग भी नहीं रही हूँ, मैं उसे फोर्सफुली तुम्हारे दिल में दे सकती हूँ और तुम अपने अभी मुझसे प्यार करने लगोगे। तब तांग अपनी इस बार कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं कभी भी नहीं करूँगी, मर जाऊँगी तब भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगी। ये बात याद रखना, तुम सिर्फ एक ऑब्सेस्ड साइको पर्सन हो जिसे डॉक्टर की ज़रूरत है। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, डॉक्टर नहीं, मुझसे मेडिसिन की ज़रूरत है और वो मेडिसिन तुम हो जिसे मैं लेना चाहती हूँ। तब तांग ये सुनकर उसके आँख से आंसू गिरने लगता है और कहता है, तुम जानते हो मैं तुमसे एक टाइम पर सबसे ज़्यादा प्यार करता था और सबसे ज़्यादा मैं तुम्हें ही रिस्पेक्ट करता था, पर अब मैं तुम्हें इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी हेट को मैं प्यार में बदल सकती हूँ। सिर्फ ये सोचो कि 10 ईयर बाद हम दोनों कितने ज़्यादा हैप्पीली रहेंगे, हम दोनों की फैमिली होगा और हम दोनों एक हैप्पी फैमिली के साथ हम लोग एंजॉय करेंगे। तब ये सुनकर तांग के आँख से आंसू गिरने लगता है और तांग रोते हुए कहता है, कभी भी मैं तुम्हारे साथ हैप्पी नहीं होंगे। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से हंसते हुए कहता है, रियली, तुम कभी भी हैप्पी नहीं होगे। और जंगकुक मिरर के थ्रू तांग के फेस की तरफ देखता है जिसके आँख से आंसू गिर रहा था और जंगकुक को एक गुस्सा दिला रहा था, पर जंगकुक अपने जैसे भी करके गुस्सा को कंट्रोल करता है और तांग को कहता है, ओके, जैसे तुम कहते हो, पर तुम कब तक खुद को रोकोगे मेरी प्यार से गिरने से? हाँ, मुझे बोलूँ, कभी भी तुम नहीं कर सकते हो। रीज़न जानते हो क्यों? क्योंकि जब हम लोग की चाइल्ड हो जाएगा तब तुम अपने आप में ये फील रखोगे और मैं कॉन्फर्म होकर कह सकती हूँ कि तुम फ्यूचर में मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली रहोगे। तब तांग एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, तब तो फिर तुम मुझे सिर्फ फोर्स करोगे, राइट। जैसे तुम आज कह रहे हो कि तुम वेडिंग नाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती हूँ, तो फिर हम लोग हमारी वेडिंग नाइट को नहीं मनाएंगे। पर मुझे पता है तुम मुझे फोर्स करोगे क्योंकि मैं तुम्हारी बिहेवियर को नोटिस कर रही हूँ अब, जो सिर्फ लास्ट भरी आइस से मेरी तरफ देखता है। आई एम राइट, तुम्हारी यही प्लान है ना? तब इस सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, स्मार्ट। तब तांग जंगकुक को कहता है, मुझे पता है तुम जैसे इंसान और क्या सोच सकता है। तब जंगकुक तुरंत तांग को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेड की तरफ जाने लगता है। तब तांग जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगकुक तांग को सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसकी चेस्ट पर अपनी सिर रखते हुए तांग के हाथ को अपनी सिर पर रखता है और कहता है, एक लवर की तरह बिहेव करो और मेरे बालों को स्ट्रोक करो। तब ये सुनकर तांग कोई भी आंसर तो नहीं करता है, पर जंगकुक ने जैसे कहा था वो ऐसे ही करने लगता है। तब तांग फिर भी अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ कहता है, और तुम जिस दिन मुझे फोर्स करोगे उस दिन याद रखना कि तुम मेरे लिए और कुछ भी नहीं रहोगे, सिर्फ
एक ऐसे इंसान के अलावा जो अपनी वेडिंग नाइट में अपने हस्बैंड को फोर्स किया था। तब ये सुनकर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर तुम हम दोनों को 10 ईयर बाद देखना चाहते हो तो फिर देखो। तब तुम सिर्फ एक ऐसे ताहम के साथ मिलोगे जो तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं होगा, न तुम्हारे साथ कभी भी पहले की तरह बिहेव करेगा। आई नो कि तुम चाइल्ड को चाहते हो और मुझे पता है कि फोर्स करने के बाद ज़रूर मैं तुम्हें चाइल्ड दूंगी, पर एक बात का याद रखना, तुम मेरे लिए कभी भी कोई स्पेशल पर्सन नहीं बन सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा सैड फील होने लगता है, पर जंगकुक हंसते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, मैं क्या नहीं करती हो, तुम सिर्फ मेरा हो तो फिर मेरा ही बनकर रहोगे। तुम अगर मुझे प्यार नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बंदी बनाकर यहाँ पर रखूँगी और तुम किसी और को भी प्यार नहीं दे पाओगे। जो मैं नहीं पा सकती हूँ वो कोई और भी नहीं पा सकता है। तब ये सुनकर तंग को थोड़ा सा डर फील होने लगता है, पर तंग इस बार अपने डर को नहीं दिखाता है। तब जंगकुक कहता है, एनीवे खुद को कल प्रिपरेशन करके रखना, क्योंकि तुम जैसा कहा हो मैं वेडिंग नाइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तब तंग सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है, पर कुछ मिनट बाद ही तंग की मॉम जो रूम के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसे तंग के साथ कुछ बातें करना था। तब वो अगर जब तंग और जंगकुक की इस हालत में देखता है तब वो थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि तंग के आँख से आंसू गिर रहा था। तब तंग की मॉम तंग को कहता है, तंग तुम ठीक हो, रो क्यों रहे हो। तब जंगकुक तंग की मॉम की बातों को सुनकर भी उसे इग्नोर कर देता है और वो तंग को भी हक करके रखा था और उसके सिर पर लेटा हुआ था। तब तंग जंगकुक को अपने ऊपर से उठाने की ट्राई करता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, यहाँ पर मॉम है, प्लीज़ मेरे ऊपर से उठो। तब जंगकुक अपनी डीप वॉइस में कहता है, प्लीज़ तंग अब इस तरह से बातें मत करो, तुम्हारी मॉम को सब कुछ पता है, ऐसे भी कल हम लोग ऐसे तो शादी तो कर ही लेंगे, तो फिर अब मैं तुम्हारे ऊपर से नहीं उठना चाहती हूँ, मैं तुम्हें हक करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तब तंग कहता है, पर मॉम। तब तंग की मॉम कहता है, ओके तंग तुम लोग ऐसे रह सकते हो, जो भी हो। मैं जो कह रहा था वो ये था कि तंग मैं तुम्हारी वेडिंग ड्रेस ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया हूँ, तुम जबकि उसे सिलेक्ट करने के लिए राज़ी नहीं थे, तो फिर जो भी हो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। और जंगकुक भी मुझे हेल्प किया था और तुम क्या अपनी वेडिंग ड्रेस देखना चाहते हो, इसीलिए मैं पूछ रहा था। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर हम लोग अभी भी सेंस कर सकते हैं। तब तंग कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हो गया है ना, तो फिर इट्स ओके। तब ये सुनकर मिस्टर जून कहता है, ओके तंग और जंगकुक तुम मेरे सन के साथ ज़्यादा ही क्लोज ही बन रहे हो, इतनी ज़्यादा क्लोज मत बनो, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करो, तुम इस तरह की बिहेवियर कैसे कर सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक तंग की मॉम की तरफ बिना देखे कहता है, मैं मेरे हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और ये कोई भी गलतियाँ नहीं है। तब ये सुनकर मिस्टर जॉन कहता है, हाँ मुझे पता है, पर तुम्हें थोड़ा सा शाय फील करना चाहिए, तो शर्म करना चाहिए कि तुम अब अपने हस्बैंड की मॉम के सामने हो और तुम इस तरह से अपने हस्बैंड को हक करके रखे हो। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या उसे पहले कभी भी इस तरह से हक नहीं किया था। तब तुरंत मिस्टर जॉन कहता है, तब अलग बात था पर अब अलग बात है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, अब सिर्फ जेलस हो, अब अपने हस्बैंड को जाकर इस बारे में क्यों नहीं कहते हैं। तब ये सुनकर मिस्टर जॉन कहते हैं, ओके ओके अब मुझे डिस करने की ज़रूरत नहीं है, और तंग प्लीज़ तुम जल्दी से कल सुबह सुबह उठ जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हें पता है कि शादी के लिए मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगी, तो फिर मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊँगी, तो फिर प्लीज़ सुबह सुबह उठ जाना। तब ये सुनकर तंग हाँ कह देता है और उसके बाद तंग अपने मन में कहता है, हाँ सुबह सुबह उठकर मुझे एक ऐसे पर्सन को सर्व करने के लिए खुद को रेडी करना होगा जो मुझे कल फोर्स करने वाला है। लाइक सीरियसली आप लोग मुझे ऐसे पर्सन के पास भेज रहे हैं जिससे मैं प्यार तक नहीं करती हूँ, और वो मुझे सिर्फ फोर्स करने के लिए वेट कर रहा है कि कब मुझे वो खा पाएगा, मुझे डिस्ट्रॉय कर पाएगा। जिसमें आप लोग ऐसे पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं। फिर तंग एक सॉफ्टली स्माइल देता है और कहता है ओके। तब तंग की मॉम हाँ कह देता है और उसके बाद रूम से बाहर चला जाता है। तब
जंगकुक तंग की तरफ देखता है और वो देखता है तंग थोड़ा सा सैड था। तब इसे देखकर जंगकुक तंग की शर्ट की बटन को अनबटन करने लगता है। तब तंग जंगकुक को रोकने की ट्राई करता है और कहते तुम क्या कर रहे हो। तब जंगकुक कहते कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारी निपल्स को मिस कर रहा था। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और तंग ये कहकर बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं क्यों नहीं कर सकते हम, जब तक हमारी शाल नहीं आ जाता है तब तक मैं तुम्हारी बेबी हूँ और तुम्हारी बेबी तुम्हारी निपल्स को मिस कर रहा है तो फिर उसे दो। आई एम सॉरी, आई थिंक वो डैडी होगा, बेबी नहीं। तब ये सुनकर तंग जंगकुक को रोकने की ट्राई करते हुए कहते हैं प्लीज़ मुझे आज नाइट के लिए अकेला रहने दो प्लीज़। मैं और पर तंग अपनी वर्ड को पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि जंगकुक तंग के निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए उसे एग्रेसिवली सक करने लगा था और तंग के आइस से फिर से आंसू गिरना स्टार्ट हो गया था। उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था। तब जंगकुक उसके साथ अपनी सेकेंड हैंड से तंग के सेकेंड चेस्ट को मसाज करने लगता है। तब तंग थोड़ा थोड़ा पेन फील कर रहा था क्योंकि ये उसके सेकेंड टाइम था। फर्स्ट टाइम जंगकुक जब क्या था तब तंग को ऐसे फील हो रहा था, पर इस बार तंग को पेन फील हो रहा है और तंग रोते हुए कहते हैं प्लीज़ ज़्यादा एग्रेसिव मत बनो, मुझे पेन फील हो रहा है। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो एक बेबी की तरह तंग की निपल्स को सक कर रहा था और तंग को हक करके रखा था। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक तंग के निपल्स को छोड़ देता है और तंग की तरफ देखता है जो रो रहा था। तब जंगकुक अपनी डीप वॉइस में स्वर करते हुए कहता है यू नो मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील कर रही हूँ, क्या तुम मुझे अपनी माउथ से हेल्प कर सकते हो। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंगकुक कहता है मैं तुम्हारी आइस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसके बाद तुम 1 वीक तक चलने की हालत में नहीं रहोगे और मैं नहीं चाहती हूँ हमारी शादी के दिन तुम टिकल्स करके चलने लगो और तुम्हें चलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो फिर तुम क्या मुझे अपनी होम माउथ से मुझे हेल्प कर सकते हो। तब ये सुनकर तंग घबराते हुए कहते हैं नहीं मैं नहीं करूँगी। तब जंगकुक कहते हैं क्या तुम श्योर हो। तब तंग कहते हैं हाँ मैं नहीं करूँगी, मैं ऐसा डांटी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहते हैं तो फिर मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ, एक अब मुझे तुम सेटिस्फाइड फील कराओ अपनी माउथ से, सेकेंड तुम एक्टिंग करोगे या तो रियलिटी में करोगे, आई डोंट केयर, पर तुम्हें मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्वीट बनना होगा और ये सारा रोना तुम्हें बंद करना होगा। और अगर तुम अभी ये नहीं कर पाते हो तो फिर आई थिंक तुम्हारी माउथ को मुझे तुम्हें यूज़ करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहते हैं मैं स्वीट बनूंगी। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं दैट्स लाइक माई गुड बॉय। और ये कहकर जंगकुक फिर से तंग के निपल्स को अपनी माउथ में ले लेता है और इस बार जंगकुक बाइट करने लगता है, वो भी स्ट्रांगली। तब तंग की आइस से आंसू गिरने लगता है, पर तंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और पेन को कंट्रोल करने की ट्राई करता है और उसके साथ वो अपनी आइस को भी टाइटली बंद करके रखा था। तब जंगकुक सिर्फ तंग की फेस की तरफ देख रहा था और उसके निपल्स को सक कर रहा था, पर जंगकुक जब देखता है तंग खुद को कंट्रोल कर रहा था तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद वो एक बेबी की तरह तंग की निपल्स को सक करने लगता है और वो तब तक सक करता है जब तक जंगकुक सो नहीं जाता है। और तंग जब फील करता है कि जंगकुक सो गया है तब तंग सोले सोले जंगकुक के सिर को अपने चेस्ट के पास से हटाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तब उठ जाता है और वो तंग को अपने और भी ज़्यादा क्लोज किस लेता है और फिर से एक बेबी की तरह उसके निपल्स को सक करने लगता है। और इस वजह से तंग समझ पा रहा था कि जंगकुक को उसके पास से हटाना ठीक नहीं होगा और तंग उसके बाद और जंगकुक को बिल्कुल भी अपने पास से दूर हटाने की ट्राई नहीं करता है और जंगकुक जो कुछ चाहता था तंग उसे करने देता है और तंग खुद भी कुछ मिनट बाद सो जाता है। नेक्स्ट डे तंग नींद से उठने के बाद भी फील करता है कि जंगकुक अभी भी उसके पास है और उसके निपल्स अभी भी उसकी माउथ में है। तब तंग शॉक हो जाता है और इस बार वो जंगकुक को सोले सोले अपने पास से फिर से हटाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक बिल्कुल भी तंग को नहीं छोड़ता है और अपनी इस बार बेबी वॉइस में कहता है मूव मत करो। तब ये सुनकर तंग फ्रीज हो जाता है।
तब जंगकुक तंग को अपने और भी ज़्यादा क्लोज खींचने लगता है। तब तंग इस बार थोड़ा सा पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है, मुझे पेन हो रहा है, तुम मेरे निपल्स को सोच सकते हो। तब जंगकुक तंग को कोई भी आंसर ना करते हुए लेटे रहता है। फिर कुछ मिनट बाद एक सर्वेंट डोर पर नॉक करता है और बाहर से कहता है, यंग मास्टर जल्दी से उठ जाइए वरना प्लेट हो जाएंगे। आपकी मॉम ने कहा है कि आपको मैं उठा दूँ, प्लीज़ उठ जाइए, आप क्या उठ गए हम। तब तंग अंदर से अपनी शेकिंग वॉइस में आंसर करता है, हाँ मैं उठ गया हूँ। तब सर्वेंट ये सुनकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। तब तंग सोले सोले जंगकुक को हटाते हुए कहते हैं, मुझे फ्रेश होने के लिए जाना होगा। और ये कहकर तंग जंगकुक को खुद के पास से हटाते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक तंग की पिलो को हक करके फिर से सोने लगता है। तब तंग बाथरूम में जाकर मिरर के थ्रू खुद को देखता है। तब वो देखता है जंगकुक की स्लेबा उसकी निपल्स पर लगा हुआ था और उसके निपल्स पर बाइट मार्क भी था, जिसे देखकर तंग की आंख से आंसू गिरने लगता है। तब तंग इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील करने लगता है और वो अपने आंसू को हाशले पोंछते हुए एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, तुम इसके साथ मनाना होगा, ये सिर्फ स्टार्टिंग था राइट, तो फिर अभी भी बहुत कुछ होगा। तुम इस तरह से उठने की अब आदत डाल लेना होगा और शायद तुम्हारी लाइफ इसी तरह से बदल जाएगा और इसी तरह से मुझे मेरी लाइफ को स्पेंड करना होगा। मुझे रोना नहीं चाहिए, ये सब कुछ सब मेरे लिए नॉर्मल बनने वाला है, ये सब कुछ मुझे झेलना होगा। और ये कहकर तंग कुछ मिनट तक बाथरूम के अंदर रोता है। फिर उसके बाद वो जल्दी से शावर के नीचे जाकर एक कोल बात लेता है और बार बार अपनी सेस के ऊपर से हिकीज हटाने की ट्राई कर रहा था वो रेड मार्क उसकी सेस के ऊपर से हट जाए, पर अनलकीली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और कुछ मिनट बाद जाकर तंग हार मानकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। वो आने के बाद देखता है जंगकुक अब बेडरूम में नहीं था। तब इसे देखकर तंग एक रिलीफ के सांस छोड़ता है और उसके बाद उसकी मॉम ने जैसे जैसे तंग को पहले ही बोल दिया था, तंग सुबह की रूटीन से लेकर सब कुछ ऐसा ही करने लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके साथ आज क्या क्या होने वाला है। और तंग बहुत ही ज़्यादा सैड भी था। और दूसरी तरफ जंगकुक खुश था और वो खुद को मिरर की तरफ देखता है और खुद की शैडो को देखते हुए अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, जियोन जंगकुक, जल्द ही तुम जियोन तंग को अपने हस्बैंड बना लोगे। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, फाइनली तुम उस इंसान को खुद की बना पाओगे जिसे तुम खुद की बनाने की इतनी टाइम से ट्राई कर रहे थे। अब तुम्हें खुश होना चाहिए। अब एवरीडे तुम अपने नीचे जियोन तंग को पाओगे, उसे जिस तरह से अपने पास चाहते हो हर एक तरह से पाओगे। और मेरे अंदर इतने सालों से जो भी लाश था, जो भी कुछ था, मैं वो हर एक चीज़ अब उसके ऊपर निकालूंगी, वो भी हर नाइट। और एक कहकर जंगकुक स्माइल करता है और स्माइल करते हुए अपनी बालों को फ्लिप कर देता है। वो खुद के ऊपर प्राउड फील कर रहा था कि फाइनली अब वो तंग को अपनी बना ही पाएगा। और तंग को सिर्फ वो अपना बनाएगा नहीं, उसे बनाकर उसके साथ रहेगा, अपनी होल लाइफ तक बिताएगा, उन लोगों की एक फैमिली होगा जैसा तंग चाहता था। और जंगकुक कभी भी तंग को खुद के पास से भागने नहीं देगा। जो भी कुछ तंग बोला था जंगकुक को हर एक बात याद था और जंगकुक तंग को गलत प्रूफ करके दिखाएगा। और यही सोचकर जंगकुक स्माइल करते हुए खुद भी अपनी रूटीन को स्टार्ट कर देता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।